ड्रग्स केस में छापेमारी पर सवाल उठाने वाली एनसीबी के आरोपों का एनसीबी ने जवाब दिया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, एनसीबी किसी पार्टी या धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती, निष्पक्ष भावना से कार्रवाई करती है। एनसीबी ने आरोप लगाए थे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 11 लोगों को 3 अक्टूबर को पकड़ा था, लेकिन 3 लोगों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका बीजेपी से कनेक्शन था। इस पर एनसीबी ने साफ किया कि 3 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी में 14 लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन सबूत न होने पर 6 लोगों को छोड़ दिया था। किसी नेता या पार्टी के दबाव में नहीं छोड़ा। जो भी आरोप एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। आपको सुनवाते हैं कि एनसीबी के आरोपों का एनसीबी की तरफ से क्या जवाब दिया गया। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम है ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। एनसीबी पर एनसीपी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साले को बचाया गया। इस पर मोहित कंबोज ने एनसीपी को जवाब दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मोहित कंबोज ने कहा कि मैं पार्टी में किसी पद पर नहीं हूं। पद का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री झूठे आरोप लगा रहे हैं। मोहित कंबोज ने बदले की भावना से ऐसा आरोप लगाने की बात कही है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक से साबित करने को कहा और साथ ही कहा कि उनके कहने पर साले को छोड़ा गया। यह आरोप एनसीपी की तरफ से लगाया गया। क्रूज की रात जिस तरीके से ऋषभ सचदेवा को पकड़ा, एनसीबी ने पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद वो और उनके 2 साथी निकल गए। अब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं कि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके की स्थिति बनी, दिल्ली से महाराष्ट्र से कॉल गया, जिसके बाद ऋषभ को और उनके साथियों को छोड़ा गया। सर, फोन गया और जिस तरीके से पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कहीं ना कहीं निशाना आप पे था। कहां से फोन मिलवाया सर आपने, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे? अभी ये तो नवाब मलिक जी बताएंगे। सरकार उनके पास है, महाराष्ट्र के वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, होम डिपार्टमेंट उनकी पार्टी के पास है, तो कॉल रिकॉर्ड निकाल ले वो। आज अगर उनको लगता है कि कोई फोन गया है, किसी का ऑफिस यूज हुआ है, तो नाम बताना चाहिए ना। फिशिंग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने साजिश का जिक्र किया, उन्होंने ऋषभ का जिक्र किया, उन्होंने एनसीबी का जिक्र किया। वो सब कुछ सारे जो लिंक्स है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे। आपको लगता है आपके परिवार का जो सदस्य है कहीं वो इन तरीके की चीजों से जुड़ा हुआ, और क्यों छोड़ा उसको? सर, मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी जांच करा। बार बार वो प्रश्न पूछोगे तो मतलब नहीं। मैंने आपको बताया, कोई भी जांच करा लो। जांच कराने के लिए परिवार के सब लोग तैयार हैं और कोई भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। कोई अनिल देशमुख की तरह और अन्य लोगों की तरह, एनसीपी के नेताओं की तरह भागने वाला नहीं है। ये वो सरकार है जिनका सीपी भी मिसिंग है और जिनका होम मिनिस्टर भी मिसिंग है। हम लोग देश के यहाँ पे संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं। आप करो एफआईआर, आप करो कार्रवाई, आपको उत्तर भी देंगे और अगर गुनहगार होंगे तो सजा भी काटेंगे। मानहानि की बात कर रहे हैं सर, 100 करोड़ का आंकड़ा भी आपने सोचा, मतलब ये निकाल के कहां से लाए आंकड़ा? कोई कैलकुलेशन किया, कोई नंबर जोड़े? कहां से नंबर क्या जोड़ना है? 100 करोड़ से बहुत प्यार है। 100 करोड़ की वसूली सरकार है, हर महीने 100 करोड़ की वसूली करते हैं। तो आज जिस हिसाब से इन्होंने किया, इनको 100 करोड़ से प्यार, तो इनको 100 करोड़ के दावा ठोकता हूं ना जरा। तो आज इनका मेरा एक मेरा लीगल नोटिस मेरे वकील के थ्रू इनको पहुंच जाएगा, जिसका ये जवाब दे आके। आखिरी सवाल सर, कोई संबंध ऋषभ आर्यन इनके बीच किसी तरह का कोई संबंध आपकी जानकारी में साले से जुड़ा हुआ? इसका उत्तर शाहरुख खान ज्यादा अच्छा मेरे से देंगे। देखिए, ये अपना पक्ष रखते हुए इनके साले को लेकर पूरी तरीके से एलिगेशन नवाब मलिक ने किया था, जिसपे अपना पक्ष रख रहे हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा कापरे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई।
तो ड्रग्स केस को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी ने एनसीबी पर आरोप लगाए हैं, एनसीबी ने उन आरोपों का जवाब दिया है और उस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र दीक्षित, सूरज ओझा एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं और अजय दुबे भी मुंबई से ही हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सूरज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। पूरी बात एनसीबी की तरफ से साफ की गई, एनसीबी की तरफ से जो एनसीपी ने आरोप लगाए उस पर एक तरीके से सफाई दे दी गई। उसके अलावा कुछ और एनसीबी अधिकारियों से आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल आदर्श, मैं अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा कि जो आर्यन खान का ड्राइवर था, जिसने उस दिन आर्यन खान को ड्राइव करके यहाँ लाया था, उस ड्राइवर से को समन्स किया है एनसीबी ने। एनसीबी को कुछ उससे भी जानकारी जमा करनी है इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा जो एनसीबी ने अपनी सफाई में ये कहा है कि हमने उस दिन 14 लोगों को यहाँ बुलाया था, 14 लोगों से हमने पूछताछ की, लेकिन हम उसी चीज पे काम करते हैं जो जिसपे सबूत हो। अगर सबूत नहीं होगा तो हम उस पे हाथ भी नहीं लगाते। ऐसे में हमने सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया और जो बाकी के लोग थे उन्हें सबूतों के बड़ी अभाव में जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार दर्शकों को बता देते हैं, आर्यन खान के ड्राइवर को अब एनसीबी का समन किया गया है। एनसीबी की तरफ से आर्यन खान के ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूरज हमारे सहयोगी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सूरज लगातार पूरी जानकारी दे रहे हैं। आर्यन खान को किस ड्राइवर ने क्रूज तक छोड़ा था, जहां से वो क्रूज में दाखिल हुए, क्रूज टर्मिनल तक, ये अब इसकी जानकारी के लिए समन किया गया उस ड्राइवर को। ड्राइवर से पूछताछ होगी कि घर से निकलकर क्रूज तक जब वो पहुंचे तो क्या कुछ हुआ। जी सूरज। जी बिल्कुल, एनसीबी तमाम कड़ियों को जोड़ना चाहेगी क्योंकि जिस तरह से एलिगेशंस लग रहे हैं और एनसीबी इस पूरे मामले में फूक के कदम रख रही है, किसी भी चीज को वो छोड़ना नहीं चाहेगी। बारीकी से बारीकी चीजों की जांच करने के लिए एनसीबी ने अब ड्राइवर को समन्स भेजा है ताकि उससे भी जाना जा सके कि पूरी जर्नी के समय क्या कुछ हुआ। जितेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक तरफ एनसीबी अपनी जांच कर रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है, तमाम तथ्य सामने रख रही है और जाहिर से बात है एनसीबी ने जो तथ्य कोर्ट में रखे होंगे उसी के हिसाब से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब एनसीबी उस पर आरोप लगाती है तो क्या राजनीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है या इन आरोपों में कुछ दम कहीं दिखाई दे रहा है? आदर्श, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरा मामला अब बीजेपी वर्सेस एनसीपी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीती 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नवाब मलिक, जो कि एनसीपी से मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीजेपी में सांठगांठ है और ये सारा कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है। जो क्रूज पर रेड की गई है वो बीजेपी के मिलीभगत से हुई है और जब इसमें बीजेपी के लोग फंसते हुए दिखे तो उनको राज्य के बीजेपी नेताओं और केंद्र के बीजेपी नेताओं ने मिलकर उन 3 लोगों को छुड़ा लिया। लेकिन अब इसकी सफाई में एनसीबी भी आई है। अब से कुछ देर पहले इसी जगह पर एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि नवाब मलिक कह रहे हैं कि हमने 11 लोगों को डिटेन किया था और 3 लोगों को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 14 लोगों को डिटेन किया था और हमने 6 लोगों को छोड़ दिया है। और उनकी ओर से यह कहा गया कि नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए सारे आरोप जो हैं निराधार हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है और एनसीबी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। तो इस तरह से एनसीबी ने अपनी तरफ से सफाई दी है। लेकिन नवाब मलिक लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टारगेट कर रहे हैं एनसीबी को। इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि 2 ऐसे लोग तस्वीरों में दिखे जो कि उनमें से एक आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता था और दूसरा आदमी आपराधिक छवि वाला व्यक्ति था। तो ऐसे लोग आरोपियों को क्यों लेकर जा रहे थे, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। आदर्श, ठीक है, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। अजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आपने कंबोज से बात भी की थी, उन्होंने साफ तौर पर जो कुछ आरोप लगाए नवाब मलिक ने उस पर अब वो मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं। तो क्या केवल इस तरह के मामलों पर भी अब आरोप प्रत्यारोप होंगे और राजनीति होगी? ना आदर्श, ना केवल वो मानहानि की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कारण तो बताइए। जब व्यक्तिगत बातचीत थी तो मैंने पूछा क्यों पीछे पड़े हैं आपके। वो कह रहे हैं कि लगातार मुझ पे हमले करते। तो उनका कहना है कि इससे पहले जुहू के एक मामले में कुछ वसूली को लेकर नवाब मलिक कोशिश कर रहे थे, जिसपे उन्होंने बात की, तो उसको लेकर उनको बात बुरी लग गई और इसी बात के कारण वो बार बार मुझे निशाने पर लेते हैं। 2 बातें नवाब मलिक के खिलाफ उनकी तरफ से भी निकली कि जिस तरीके से उनके दामाद को लेकर एनसीबी ने पूरा एक्ट किया, उनके दामाद जेल गए, तो उस मामले के चलते वो एनसीबी पे भी खार खाए बैठे हैं, मुझ पे भी खार खाए बैठे हैं। तो ये जो पूरा वो बातचीत कर रहे हैं उसका कारण उनका जो गुस्सा है, उनका जो प्रतिशोध की भाव है एनसीबी को लेकर और कंबोज को लेकर, ये कारण अपनी तरफ से वो ये कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।